नमस्कार। अभी हम लोग हैं गाजीपुर में और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके सर पे भी पट्टी बंधा हुआ, उनके कान में चोट लगा हुआ है, इनके सर पे भी चोट लगा हुआ है। ये सारी मारपीट होती है शादी में। शादी के जब जयमाल होता है वहाँ पर क्या विवाद बढ़ता है, कैसे कैसे चीज़ें बढ़ती है, क्या क्या वहाँ पे होता है, कौन सी घटनाएँ घटती हैं जिसकी वजह से मारपीट शुरू होती है। और इतना ही नहीं, जो मेन दूल्हा था उसकी तो जान ही चली गई। ये पिताजी हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिगेडियर नाम। कब की कितने तारीख को शादी थी? 4 तारीख को। इसी 4 जून को। हाँ। तो किस वजह से मैटर हुआ था ये? वो जयमाला पढ़ने के बाद अच्छा वो झगड़ा कर दिए थे। अच्छा, सुना ये भी कि जब लोग मारने लगे थे तो आप बचाने गए थे, या आपको बचाने के लिए ही दूल्हा जो आए थे आपके बेटे मतलब उनको लोग मारा है? जब वो आए हमारे लड़के हमारे पास तो उसको डंडा मार दिया, और जब डंडा मारने के बाद वो जब चला गया तो उसी समय हमको भी मार दिए। तो क्या एक ही डंडा में वो खत्म हो गए कि? नहीं, एक ही डंडा में नहीं, एक डंडा मार दिए तो वो चला गया आगे। अच्छा। तो हमको मारने लगे। फिर इसके बाद वो लड़का को मारते मारते वो कुछ दूरी पर चले गए वो लड़का। फिर जो बाराती वाले हैं, बाराती वालों को खेत के मारने लगे। ये मैटर किस वजह से हुआ था? मारपीट वाले शुरू किस वजह से हुई? ये तो अलग कारण क्या था? हाँ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोविंद है। कारण क्या था, मतलब शुरुआत का किस वजह से हुई कि मारपीट होनी शुरू हो गई? मैडम क्या हुआ था, जैसे डीजे बजता है, डीजे बजने के बाद सब कुछ ठीक होता है। मैं उन लोग तो पूजा वाला हाँ डीजे पे ही उन लोगों का ये मंसूबा था कि हम लड़ाई करेंगे। लेकिन हम लोगों ने सब जो भी सब पढ़े लिखे हैं सबने बीच बचाव किया और लड़के लोगों को कह दे कि आप लोग घर चले जाओ और यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो। डीजे पे ही वो कट्टा लेके जो डांस कर रहे हैं वो डीजे पे उनका मंसूबा कि मतलब कट्टा से मारना है या फिर लड़ाई झगड़ा करना है। लेकिन हम लोग वहाँ बीच कौन लोग थे? ये वहाँ पे जो लड़की के पक्ष के जो भी रिलेशन के हैंगे, जो नामजद हैंगे, 2-3 लोग हैंगे, वही लोग थे। उनको मना किया गया, 2-3 बार मना किए उन लोग। एक बार तो मान भी गए उन लोग। फिर जब डीजे बजा आराम से हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद तिलक की जो पारी आती है तिलक चढ़ाने के लिए, वहाँ पे भी गए। तो वहाँ पे सब तिलक भी हो गया और उसके बाद खाना वगैरह भी सब बाराती ने खा लिया था। सब बाराती अपने अपने आप जगह पे चले गए सोने के लिए। आधे बाराती लोग घर चले आते। जब आधे बाराती लोग घर चले आते तो हुआ कि अब जयमाल किया जाए। तो जयमाल भी लगभग हो ही गया था, मतलब आशीर्वाद देने का समय था। उस समय कुछ देता है, शायद खोलने के लिए गिफ्ट वगैरह दिए थे। तो उसमें गिफ्ट जो दिए थे तो खोल रहे, लड़की ने पहले ही खोली थी। और जब खोल रहे थे तो इतने में क्या हुआ कि एक हमारे मामा जी हैंगे, तो मामा जी ने बोले कि तुम थोड़ा सा अलग हो जाओ। फोटो मतलब उन लोग फोटो खींच रहे थे, बोले बेटा अलग हो जाओ। लड़कों का झुंड था वो। हाँ उन लोग थोड़ा गैंग बना के सामने से खड़े हो गए थे। जो पीछे के जो बैठे थे, बेटा थोड़ा अलग हो जाओ, हमको पीछे दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या है, मामा जी को ड्रिंक किए हुए थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे। मामा जी को गाली गलौज करने लगे। उसमें बीच बचाव करने के लिए जो भी गया है, मतलब पहले सबसे पहले भैया गए हैं। भैया को लोगों ने इतना बड़ा कलछुल रहता है जो सब्जी बनाने वाला, उसको सिर पे मार देंगे। 22 टाके लग गए। जब भी हम लोग इनको संभालने के लिए गए जब तो उसके बाद अचानक मेरे को मार दिएंगे। और जो मतलब इतने में इतना मतलब उतने मारने के बाद भी जो घर वाले थे एक आध 2 बार समझाए, उसके बाद भी हम लोग अपने संभल गए। उन लोग अचानक से अपने गाँव की तरफ भागे। अब जैसे ही गांव की तरफ गए उन लोग बड़े बड़े बांस लेके आए और डंडे लेके आए और अचानक सब बारातियों पर हमला करने लगे। अब उन लोग करीब झुंड में 10 से 12 या 15 से 20 लोग थे और सबको जो भी मिल रहा था बाराती में सबको मारते रहे थे। सबको ऐसा मार रहे थे, ऐसा वार कर रहे थे कि बिल्कुल सिर पे ही वार कर रहे थे। एक बार किसके लगने के बाद दोबारा मुड़ नहीं पा रहे कि होश आवाज़ कहाँ पर रहेगा। जो लड़की का परिवार था वो क्या कर रहा था, वो क्या कह रहा था? वो लड़की पर कुछ नहीं कर रहा था, बस उसमें जो भी वीडियो फिट हो जाएगा वो सिर्फ खड़े होकर ताक रहेंगे, मना भी नहीं कर रहे कि मत मारो। जो भी किसके परिवार उनकी साजिश रही होगी इस तरह का कांड करने के? हो सकता हम ऐसा मान कि हम किसके घर पे दरवाजे पे बारात लेके जाते हैं तो चलो। सहमति से शादी नहीं हो रही थी क्या वो परिवार के? नहीं, सहमति, बिल्कुल सहमति से शादी हुई थी। बिना सहमति कोई बारात लेके किसी द्वार पर कैसे जा सकता है, आप ये बताइए। सवाल है तो बिना सहमति है किसी द्वार पर कोई बारात लेके कैसे जा सकता है? बिल्कुल सहमति से शादी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो घरातियों का जो परिवार के लोग थे उनको कम से कम चलो बाराती में झगड़ा होता है, लेकिन दूल्हे को वो कवर नहीं कर पाया और दूल्हे को लोगों ने आके मार दिए। लेडीज़ वगैरह घेरी थी, लेडीज़ वगैरह को भी हटा के मार दिए उन लोगों ने। जयमाल के टाइम पे तो दुल्हन भी बगल में बैठी होती है, दूल्हा भी रहता है और गांव की जो सहेलियां वगैरह लड़कियां रहती है वो भी रहती है। तो क्या उनमें भी कोई चोटिल हुआ है? नहीं, जो घराती के पक्ष के लोग हैं कोई भी चोटिल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो हुआ था जो हमारे चाचा जी हैं वो बैठे थे एक साइड में, जहाँ पे जो दुल्हन को चढ़ाने के गहने वगैरह बक्से रखे रहते हैं उनको अलग से बैठा दिए थे कि नहीं आप देखते रहिए कोई लेके ना जाए।
उन लोगों ने क्या करे, पहले वहाँ पे गए, देखे कि ये बैठे हैंगे, इनको जगह देखे कि लड़के के पिता हैंगे, पहले इनको मारे। जैसे इनको मारे तो उनको जो दूल्हा था उनको देखा स्टेज पर से कि मार रहे हैं, तो उधर से उतर के आया कि मैं क्या हो गया, ऐसे क्या मार रहे हैं। अब जैसे ही वो आया हैगा तो उनको मार दिए पीछे से। उनको मारने के बाद लेडीज़ वगैरह उनको सब घेर लिए, वहाँ की जो लेडीज़ है वो घेर लिए, देखने लगी कि मेरे लगा हैगा सब। उनको हटा के फिर दोबारा मार दिए, 2-3 बार एक ही डंडे से प्रहार किया गया, जिससे उनकी पूरा पीछे का फट गया, इतना फटा हैगा। और उसके कारण मतलब ट्रामा सेंटर में भर्ती रहे 2 दिन तक, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और ये सब के बावजूद और लोग थे ये, क्या उनका कोई जिस परिवार में शादी कर रहे थे आप लोग, उनसे कोई दुश्मनी वगैरह थी, कोई विवाद वगैरह था इस वजह से? क्योंकि एक इज्जत लेना कहेंगे इसको कि आपके घर ही बारात आई, घर पे आई, चढ़ करके बारात आई और इस तरह से मार करके दुल्हाई ख़त्म कर दिया। कहीं न कहीं उनकी बेटी जो कहते हैं कि पहले के ज़माने में लोग कहते हैं कि चौक का एक शब्द होता है विधवा, इसके लिए अलग गाँव में प्रयोग किया जाता है, बहुत बड़ी बात उसको कही जाती है। कहीं न कहीं वो हो गई, वो है ना, चौक की विधवा, यहाँ चढ़ी बारात आई और सिंदूरदान नहीं हो पाया, पति मर गया, तो ये तो बहुत दुखद है ना। क्या कोई दुश्मनी वगैरह थी, बाद में पता चला हो आप लोगों को? मैडम इसका तो हमें पूरे कोई जानकारी नहीं परिवार क्या बता रहा है, गई। लड़की का परिवार क्या बता रहा है? लड़की के परिवार जो ही बयान दे रहे हैं उसका तो वही जानते हैं, सच दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमको तो इसके बारे में क्या जानकारी। कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमारे जो दर्द आते हैं वहीं लोगों की दुश्मनी थे, वहीं लोगों ने निकाला। तो दुश्मनी निकालना तो भाई उनके परिवार से निकाला, हम तो अपने भाई को खो दिए, अपने मतलब चाचा के लड़के खो दिए हैं। जाहिर सी बात है, अगर दुश्मनी थी तो ये लोग रोक सकते थे कि ऐसा तुम लोग क्यों कर रहे हो। ये लोग बस बीच में चाव कर सकते थे, यहाँ मत करो, मतलब बारात आई हुई है, दामाद है मेरा, शादी होने जा रही है, बीच में चाव कर सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं जान चली गई। आपको दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा चोट लगा है, मतलब दूल्हे के बाद आपको ही चोट लगा है। आपको कैसे लगा? नाम क्या हुआ आपका? सुनील कुमार नाम है। कैसे लगा चोट आपको? मैम जैसे झगड़ा हो गया था और हम लोग बीच झगड़ा हो रहा था तो वहीं पे थे, फ्रंट पे जो है जयमाल का जो कार्यक्रम हो रहा था, जो बच्चों को हटाया जा रहा था, तो हमारे पिताजी ही थे, बड़े पिताजी थे वही, और चाचा जी थे, इन्हीं लोगों ने हटाया। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। तो आपस में जो है भाषाभाषी हो गई और एक्चुअली जो वहाँ के लोग थे इतना जो है मतलब शराब वगैरह ड्रिंक वगैरह पिए हुए थे ना, बहुत अधिक मात्रा में। किसको क्या बोलना है, किस तरह क्या करना है बताइए। हाँ, एकदम तमीज़ नहीं था शुरू से ही मैम। जैसे डीजे का पे मतलब बारात जब से आई तब तक की बात मैं बता रहा हूँ। समझ जाइए कि हम लोग यहाँ से जब निकलते हैं वहाँ पे जगदीशपुर में पहुँचते हैं बारात को लेकर के, तो सभी लोग डांस वगैरह करते हैं और वहीं से जो है इन लोगों का मतलब व्यवहार जो है, हाँ व्यवहार जो है हमेशा जो है मतलब लड़ाई करने का रहा है। और हमको अंदर अंदर एकदम समझिए कि मैं फील हो रहा था। डीजे पर भी वो लड़ाई की है कि गाना बजाओ या डांस करो या ना करो। हाँ, उसी में तमंचा लेकर जो है डांस करने लगे। जैसे बारातियों जैसे इस तरह खड़े हैं आपको, कोई इस तरह धक्का देकर भाग गए उधर, मतलब इस तरह की वारदात जो है कई कर रहे थे, ये समझ जाइए। तभी से हमको आभास हो रहा था कि लगता है कि ये लोग जो है झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने शांत, किसी तरह हम लोगों ने सब्र किया और किसी तरह जो है हम लोग जो है बारात पहुँचे। वहाँ पे जो है द्वार पूजा भी हुआ, तिलक भी हुआ। देखिए जब तिलक चढ़ रहा था मैम, तो जो चौका पूरा जाता है वगैरह, उस पर जो है कोई जो है अब भीड़ लगी हुई है, कोई जैसे पानी फेंक दिया, पानी गिरा दिया, कलश गिरा दिया, मतलब अशुभ जो हम लोगों को करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और हम लोगों को अंदर अंदर फील होने लगा कि आखिर ऐसा सारी चीज़ें जो है ऐसे क्यों ख़राब हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रोकना चाहूँगी मैं आपको। अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जहाँ पे लड़कियों के अलग अलग अफेयर रह रहे हैं, उनके बॉयफ्रेंड रह रहे हैं, उसके बाद शादी के बाद वो मर्डर जैसी घटनाएं हो रही है। अभी लेटेस्ट में चल रहा है सोनम और राजा का, आप देख ही रहे होंगे। तो क्या कुछ ऐसा मैटर रहा होगा कि शादी को रोकने का प्रयास किया गया हो ताकि ये सारी चीज़ें कर करके और जिस शादी हम करना चाह रहे हैं उसे किया जाए? क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए मैम, ये तो हम लोगों की सामाजिक संरचना पता नहीं हम लोगों का समाज किधर जा रहा है। बहुत दुखी हूँ और कई ऐसे घटनाएं घट गई हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का जो केस है, और हम लड़का हमारे पास आता जो दूल्हा है, फुआ का लड़का है, हमेशा रहा है, तो वो लोग हमेशा बातचीत करते थे। हाँ, बातचीत होता था और काफ़ी जो है प्यार मोहब्बत से लोग बात करते थे, हंस हंस के बात करते थे। हाँ, हाँ, हम अंदाज़ा ये नहीं लगा सकते। और हमें जो है वो लड़की का फेयर का जो है कोई आइडिया नहीं है। और देखने में तो लग रहा था कि नहीं, दोनों में बहुत प्यार है। जी, आप सगुन वाली बातें कर रहे हैं, कोई पानी फेंकना, क्योंकि चौक पूरा है, आप तो वहाँ लोग जाते नहीं है, कोई पानी लेकर वहाँ पे क्यों जाएगा, तो पानी फेंकना, फिर पहले से ही मारपीट करना,
कहीं ना कहीं शादी तोड़ने का प्रयास करना, ये सारी चीज़ें क्या हो? जी मैम, शादी तोड़ने का तो प्रयास किया ही गया है। अब ये देखने वाली बात है कि किसके तरफ से, कि लड़की अगर शादी नहीं चाहती तो जो है वो इनकार कर सकती थी साफ ही, लेकिन लड़की ने हामी भरी, तभी हम लोग जो है शादी के लिए तैयार हुए हैं। हो सकता है कि इसके अलावा अगर कोई दूसरा हो वो न चाहता हो। कितने लोग पकड़ाए हैं? मैम अभी 4-5 लोग पकड़ाए गए हैं, अभी बाकी हैं जी। मेन आरोपी कौन है? मैं कोई रिलेटिव, उनके परिवार से कोई रिलेटिव जान पहचान का मिला है या फिर उनके गांव का ही है मैम, जगदीशपुर है, दयाद है उसका, पप्पू वही है। और एक बात मैम देखिए, वो जो है खाना जैसे खिलाना होता है मेहमानों को, पानी पिलाना होता है मेहमानों को, उस समय ये जो अपराधी हैं जितने मारपीट किए हैं ये लोग नहीं हैं, ये लोग एकदम पूरे पंडाल से गायब हैं। आए हैं कब? कहीं से आए हैं, मारपीट करके हाँ फिर चले गए हैं। ये लोग न बाराती में आए हैं, न दुल्हन को जैसे स्टेज पर ले जाया जाता है या कोई स्वागत में खड़े हों या शादी विवाह देख रहे हों, है ना, इन सब कार्यक्रमों में उन लोगों का कोई न बरछा में न हल्दी हुआ है उसमें, जब भी मतलब वहाँ पर आए हैं मतलब वो लोग नहीं हैं। हाँ पप्पू कौन है? वही गांव का है। मेन आरोपी पप्पू। हाँ, दूल्हे को मारने वाले में है, दूल्हा को मारने में पप्पू है और उसके साथ और अन्य भी हैं, लेकिन दूल्हा को मेन मारने वाले में वही पप्पू है और वही मारता है। और देखिए एक बार मार दिया, लेकिन उसको जानबूझकर बिल्कुल हाँ 2-3 बार सिर पे वार करना। अब बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा जो है पीछे से जो है इस तरह हम बात कर रहे हैं आपसे, और पीछे से मैम देखिए इधर है, यहाँ पे है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पे है, 5-6 बार हमको जो है एकदम समझिए हमको हमारा जो है मर्डर करने का ही उन लोग को विचार था। या फिर किस चीज़ से मारा गया? जी वो कलछुल होता है, पलटा चावल वाल चलाने वाला, जो लोहे वाला जी मैम, उससे मारे हैं। तो सही सलामत बच गया, वो सर भी आपका फट सकता था। जो फट गया है मैम, 22 टके लगे हैं हमारे। हम जो है बस अपना गमछी, फटने का मतलब जान जाने वाला वो जी हम जो है तुरंत मैम, हमारा ब्लड हो रहा, खून बह रहा था, तुरंत हमने गमछे से बांधा, एक लड़के को लिया, तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर मैम हमें तुरंत टाका लगवाया, और टाका लगने के बाद अब जो भी जितने हमारे बाराती जो है घायल हुए थे, फिर उनको और दूल्हे को भी, दूल्हा है और जो भी बाराती हैं, 2 एम्बुलेंस। मारपीट कब शांत हुई, किस बात पे शांत हुई मारपीट? कौन बीच में चाव करने आया कि ऐसा ये लोग गांव का कोई भी व्यक्ति बचाने नहीं आया, कोई भी व्यक्ति चाहे घर का चाहे बाहरी हो, कोई भी कहने नहीं आया कि यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो इन लोगों को। बिना कारण के वो लोग मारे हैं मैम। और बिना कारण का मारने का मतलब यही है कि उन लोगों ने सीधे दुश्मनी हम निकाला है। यह है कि करे कोई भरे कोई, उन लोगों की आपसी दुश्मनी हम लोगों पे निकाले हैं जी। ये हमने पहले भी आपको दिखाई है कि शादी में डीजे पर गाना बजाने को लेकर के पहले भी मारपीट हुआ है, हमने आपको न्यूज़ दिखाया है। लेकिन ऐसे में दूल्हा को बचा लेते हैं लोग, बाकी और मारपीट करते हैं, उनके घाव भी लगती है, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, लेकिन दूल्हा घायल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर दूल्हे पर प्रहार किया गया है, कहीं न कहीं उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। क्या लगती है, क्या वजह हो सकती है? मैम जिस तरह दूल्हे को मारा गया है, आपने कहा कि कोई दुश्मनी निकाला है किसी और का, जैसे हमारे पड़ोसी से दुश्मनी है, आपके पड़ोसी से किसी और से दुश्मनी है, आपके घर की बेटी ब्याह रही, रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, बट परिवार तो आपको बचाएगा ना कि तुम लोग रिश्ता मत तोड़ो। अगर परिवार खड़ा होकर के मूक दर्शक बना हुआ है तो कहीं न कहीं परिवार भी के भी जो है कि जो कहते हैं ना कि चुप्पे में भी हाँ है, तो कहीं न कहीं परिवार भी तो चाह रहा था ना कि हाँ आप लोग मारे जाएँ और जान जाए। अब मैम वो लोग किस मानसिकता किस प्रवृत्ति के हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसके पिताजी खुद मौजूद थे और कई बार उनके बयानों में देखा गया है कि वो कह रहे हैं कि नहीं हमको हम बचाने गए थे। आप लोगों को अभी वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, वो एकदम उसी तरह बैठ कर लुंगी बांध रहे हैं उसके पिताजी, लेकिन अपराधियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले हैं। लेकिन क्यों नहीं बोले हैं अब उनसे मिला जाएगा, पूछा जाएगा, जब आगे काम होगा, कार्रवाई होगी। पुलिस अरेंज्ड मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, ये बात नहीं था। अरेंज मैरिज आप लोगों ने तय किया था या फिर वो उन्होंने खुद पसंद किया? नहीं, ये बात नहीं था। कह रहे हैं कि आप लोगों ने पसंद किया था, मतलब जो परिवार होता है वो किया था, या उन्होंने खुद पसंद किया था कि इसी लड़के से हम शादी करेंगे? और उसके मामे नाना पसंद किए थे, वही बात चलाए थे। अच्छा, मतलब अरेंज मैरिज ही थी।
हम लोग खुद गए थे ये लोग नहीं, लड़की को अरेंज मैरिज ही है। मतलब हम 3-4 परिवार, मतलब हम हमारे जो भाई हैं वो हम लोग गए थे वहाँ देखने के मैं लिए। भी खुद गया था, मैं भी लड़की को देखने गया था। और मैं अपनी मोबाइल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको लड़का पसंद नहीं है, हम लड़की के दबाव में आकर के शादी कर रहे हैं और हमको तोड़ रही है शादी। नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं थी। धूमधाम तैयारी में क्या था, मतलब ऐसा लगा हो आपको कि तैयारी कम की गई है या फिर वो नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी? तैयारी में कैसा दिखा? तैयारी मैम हर तरीके से ठीक ठाक था। जिस दिन बारात जाने वाली थी दूल्हा बात भी किया है दुल्हन से, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन दोनों में प्यार था ऐसा। नहीं, परिवार का जो जहाँ पे मंडप लगा होगा, जहाँ पे खाना पीना का चीज सीन होगा, जहाँ घर लगा होगा या मैरिज हॉल होगा तो मैरिज हॉल, कैसा तैयारी थी? जी एक छोटा सा, डेकोरेशन वगैरह? जी छोटा सा टेंट लगा हुआ था, कोई खास नॉर्मल था, लेकिन हम बहुत बहुत नॉर्मल। गरीब मतलब आदमी है, तो उसकी भी में लड़की की शादी है, तो हम लोग किसी तरह अपना खाना वाना खाए, कहीं चलो जैसा है वैसा हम लोग ठीक है। अब लड़की को लाना है तो हम लोग जाकर थोड़ी देखें कि नहीं बफर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे हमको लड़की लाना है, चलो किसी तरह खिला पिला दिया ना, ठीक है। मतलब अब एक और, हम लोग उतना विरोध कुछ नहीं किए। एक और बात बता देने हैं। देखिए इतनी घटना घटने के बाद जो हम लोग घटनाएं घटी हैं, दुल्हन को फिर भी हम लोग लेकर आए हैं। वो दरवाज़ा देख रही हैं, वो यहीं पे जो है उनको लाया गया था रात में। दुल्हन को भी शादी हो पाई थी कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हो पाई थी। तो सुनिए हमारी बात, वो जो है लगी रोने गिड़गिड़ाने की हमारा क्या होगा हम लोग का। तो हम लोग लड़की को लेकर आए थे। लड़की को लेकर इसलिए आए थे कि बच्चा हमारा जो है, हम लोग सोचे कि छोटा मोटा चोट होगा और जब सही हो जाएगा तो हम लोग जो है शादी कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा जो है रिश्ता नाता टूट जाएगा। जब लड़की को जो है, जब हम लोगों का जो है BHU रेफ़र हो जाता है हमारा जो है राकेश भाई, तो हम लोगों को आभास हो जाता है कि उसको चोट जो है गंभीर लगी हुई है। तो हम लोग उसको जो है ले जाते हैं उसके गांव और बोलते हैं कि बेटा आप जो है अपने घर जाइए। अगर हमारा राकेश अगर सही सलामत आ जाता है तो हम आपको लेकर आएंगे, और नहीं तो अब ईश्वर मालिक है। और उसके जब बाद एक्सपायर हो गए तो क्या वो आई थी या फिर उनके घर वाले लोग आए थे? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आए थे, यहाँ पे नहीं आए थे। लेकिन मतलब ये जानने के बाद कि जिसको मारा पीटा हम लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, फिर भी देखने तक नहीं आए कि जिससे घर रिश्ता हमारा जुड़ रहा था, आए ही नहीं आए मैम। उन लोगों को अगर खबर मिल गई तो कम से कम हमारे द्वार पे आना चाहिए। तमाम पता नहीं कहाँ से लोग जो है हमारे यहाँ आए, लेकिन वो लोग नहीं आए। क्या चाहते हैं आप? मैं तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार करूंगा कि हमारे जो है भाई का जो है निष्पक्ष जो है एकदम न्याय हो, जांच भी हो, न्याय भी हो, और उनको उम्र कैद से कम सज़ा न मिले। क्योंकि ये समाज में बहुत ही घृणित, जितना घृणित कहा जाए उतना कम है। हम लोगों को इतना चोट लगते हुए भी हमारे घर के हमारे संस्कारों को देख लीजिए। हम लोग लड़की को लेकर आए हैं, नहीं तो आप जाकर उनसे पूछ लीजिएगा, पता भी कर लीजिएगा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी लाए हैं। लड़की को हमेशा कभी छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन लोगों को क्या संस्कार है कि एक जो है पानी नहीं दिए हैं और इस तरह करके जो है लोगों को मारे पीटे हैं। वो लोग एकदम साइको हैं, एकदम पेशेवर अपराधी हैं वो लोग, जिसको हम लोग आभास नहीं कर पाए। मतलब बताइए कि एक रिश्ता तय किया जाता है कि हम शादी करेंगे, एक लड़की हमारी बहू आएगी, चढ़ बढ़ के यहाँ से बारात लेकर जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो एक घायल लड़का और जिसकी 2 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। दुखद है। ये पिताजी हैं, इनके सर पे भी चोट लगा है। ये भाई हैं, हुआ के लड़के हैं आप, इनके भी सर पे देखा पूरा चोट लगा हुआ है। एक भाई और थे, उनके कान में लगा हुआ था। ये कितने सारे लोग घायल हुए थे। किस वजह से विवाद हुआ? गाने को लेकर, डीजे को लेकर, या फिर जैसा कि आज के समय में हो रहा है, शादी पसंद नहीं थी, इस वजह से हुआ था। जो आने वाला था, जिसे कि अंकल जी ने बताया कि कभी दिखा नहीं वो, ना ही तिलक में दिखा, ना ही शादी में दिखा, ना हल्दी में दिखा, ना मेहंदी में दिखा। जब दिखा तो नाच में दिखा और मारपीट में दिखा। वो था कौन और क्यों मारा, वो तो पुलिस पूछताछ करेगी तो सामने आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।